दोस्तों, बहुत से लोगों को आपने ये कहते हुए सुना होगा कि पैसा आता तो है हमारे पास लेकिन बचता नहीं है, या फिर महीने की सैलरी महीना खत्म होने से पहले ही खत्म हो जाती है और महीने के एंड में उन्हें दूसरों से पैसे उधार लेकर काम चलाना पड़ता है। क्या आप भी इस समस्या से परेशान हैं दोस्तों? अगर हाँ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, जो हमारी बेसिक नीड्स है, जो हमारे खर्चे रोज़मर्रा के हर महीने हमें करने पड़ते हैं, उनमें आता है बच्चों की फीस, है ना? दूध का बिल, बिजली का बिल, घर के खर्चे, राशन और सबसे ज़्यादा खर्च आज के टाइम में जो हमारा पैसा हो रहा है, वो है दोस्तों बीमारियों पर। 90% लोग इस बात से एग्री करेंगे कि उनका आधे से ज़्यादा पैसा तो बीमारियों पर ही खर्च हो जाता है। आज के टाइम में दोस्तों ना केवल बुजुर्ग लोग, जवान, बच्चे, बूढ़े सभी रोग से ग्रस्त हैं। हर महीने कोई ना कोई घर में बीमार पड़ जाता है और हम ना चाहते हुए भी हमारे पैसे वहाँ पर खर्च हो जाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आज की वीडियो में मैं आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को देखिएगा, समझिएगा ज़रूर। हम बात करेंगे उन छोटी-छोटी बातों के बारे में जो कि पैसे बचाने के लिए बेहद ज़रूरी है गाइस। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की वीडियो में मैं दोस्तों शेयर करूँगी आपके साथ वो टिप्स, या फिर यूँ कह लीजिए वो गोल्डन टिप्स जो आपको इस समस्या से 100% तो नहीं, लेकिन कुछ हद तक आपको इस समस्या से छुटकारा दिलाएँगे। जो टिप्स मैंने खुद फॉलो किए हैं अपनी लाइफ में, वो ही टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टिप नंबर 1 दोस्तों, पैसे की वैल्यू समझिए, पैसे की वैल्यू करिए। देखिए दोस्तों, पैसे को ज़रूरी तो सभी समझते हैं कि पैसे का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। पैसा हमारे लिए भगवान है एक तरह से, यूँ कह लीजिए, क्योंकि बिना पैसे के आजकल कुछ भी नहीं है ना? पैसे की वैल्यू से मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बिल्कुल कंजूस बन जाइए, अपने शौक पूरे मत कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आप अपनी कमाई का 5% हिस्सा जो है अपने शौक पूरे कीजिए। लेकिन दोस्तों, रोज़मर्रा के खर्चों के अलावा भी ऐसे छोटे-छोटे बहुत से खर्चे होते हैं, जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। तो वैल्यू से मेरा मतलब बिल्कुल वही है, आप जो छोटे-छोटे खर्चे हैं जिन्हें आप इग्नोर कर देते हैं, जो 50-100 रुपए के खर्च पता ही नहीं चलता कब हज़ारों में बदल जाते हैं और जिन्हें हम हमारे खर्चों में काउंट ही नहीं करते हैं। दोस्तों, उन छोटे-छोटे खर्चों पर अंकुश लगाइए और ध्यान रखिए, उन्हें इग्नोर मत कीजिए। टिप नंबर 2, सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात, महीने के खर्च का, हर महीने के खर्च का हिसाब रखिए। आपको करना क्या है, आपको एक बनानी है डायरी, ठीक है? डायरी में आपको हर महीना जनवरी से लेकर एंड तक हर महीने के खर्च को आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप, छोटे से छोटा खर्च, ताकि आपको कम से कम ये पता रहे कि आपकी सैलरी कहाँ जा रही है और आपको एहसास हो कि हमारा पैसा जो है नाजायज़ खर्च हो रहा है या फिर जायज़ खर्च हो रहा है। टिप नंबर 3, अपना एक अलग इमरजेंसी फंड बनाइए। यानी कि आपके पास होने चाहिए 2 अकाउंट। एक अकाउंट सैलरी अकाउंट, जिससे आप अपने रोज़मर्रा के खर्चों को पूरा कीजिए, ठीक है? और एक अलग से अकाउंट रखिए, उसमें थोड़ा-थोड़ा करके जितना भी आपसे पॉसिबल हो सके पैसा डालते रहिए, ताकि इमरजेंसी में आपको किसी दूसरे से पैसे उधार ना माँगने पड़े दोस्तों। तो वो बेहद ही ज़रूरी पॉइंट है, उस पर ध्यान दीजिए। कि दोस्तों, मुसीबत के समय पैसा ही काम आता है, दोस्त या फिर रिश्तेदार नहीं। कोई भी पैसे की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। टिप नंबर 4, फिजूल खर्ची बंद कीजिए। फिजूल खर्ची से दोस्तों मेरा मतलब है ऑनलाइन शॉपिंग। देखिए दोस्तों, मीशो एक ऐसा ऐप है, देखने में सस्ता लगता है और सस्ते के चक्कर में बच्चे छोटी-छोटी चीज़ें मँगवाकर हज़ारों में पैसे उड़ा देते हैं और हमें खुद पता ही नहीं चलता कि कब हमारे पैसे खत्म हो गए। क्योंकि सस्ते के चक्कर में लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं, तो वो भी एक तरह से फिजूल खर्ची है। सस्ते कपड़े देखने के चक्कर में इतने आकर्षित हो जाते हैं कि हर महीने ही कपड़े ऑर्डर करते हैं, तो वो भी एक तरह से फिजूल खर्ची है। अगर ज़रूरी है तो ही मँगवाइए, तो अदरवाइज़ बहुत सारे कपड़े इकट्ठे करने से कोई मतलब नहीं है। टिप नंबर 5, प्लानिंग के साथ अपने पैसे को खर्च कीजिए। दोस्तों, मान लीजिए आपने अचानक से प्लान बनाया है कहीं घूमने का, ठीक है? आपको आइडिया भी नहीं है आपके घूमने पर ज़रूरत से कितने ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। आपने प्लान ही नहीं बनाया और अचानक ही घूमने निकल पड़े। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो पहले प्लानिंग कीजिए, कहाँ जा रहे हैं, उसका पूरा सर्च कीजिए कि आपका कितना खर्च बैठेगा और कितने मेंबर हैं, वहाँ पर कितना, मतलब कि कहने का मेरा मतलब यही है कि आप प्लानिंग से कीजिए। बिना प्लानिंग के करेंगे तो एक आपकी जो ट्रिप है ना, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो, आपके पूरे महीने के खर्च पर आप पर भारी पड़ेगी। टिप नंबर 6, दोस्तों छोटे-छोटे खर्चों पर अंकुश लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप बच्चों के छोटे-छोटे खर्चों को एकदम से बंद कर दीजिए, नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर टीनेजर्स के बच्चे हैं, तो आप उनके खर्चों को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी छोटे बच्चे हैं, मुझे पता है छोटे-छोटे खर्चे तो होते ही हैं। लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ ही करिए, लेकिन उन पर थोड़ी-सी आप रोक लगाइए, अंकुश लगाइए। बच्चों को बाहर की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खाने पर आप रोक लगाइए। दोस्तों, टिप नंबर 7,
अपनी कमाई का एक हिस्सा दोस्तों निवेश करिए, यानी कि आप इन्वेस्ट करिए अगर पॉसिबल हो सके तो। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जहां पर आप छोटे से शुरुआत कर सकें, आप 1000 रुपये से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो वो जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों आगे आपके लिए काम आएगी, आपके बच्चों के लिए और आपके बुढ़ापे के लिए काम आएगी। तो हो सके तो आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा भी इन्वेस्ट करते हैं ना, छोटी सी इन्वेस्टमेंट, छोटी बचत ही हमेशा जो है बड़ी बचत में बदल जाती है। तो कोशिश कीजिए आपके पैसों को आप इन्वेस्ट करने की। टिप नंबर 8, दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप किसी से पैसे उधार मत लीजिए, है ना? अपनी ही सैलरी को मैनेज कीजिए, आपको पैसा कहाँ पर खर्च करना है और कैसे बचाना है। पूरी कोशिश कीजिए कि किसी से उधार लेना ही ना पड़े, क्योंकि उधार का मतलब है दोस्तों स्ट्रेस, टेंशन और बीमारी। तो ये जो उधार की जो आदत है ना, अगर मान लो कोई छोटी-सी ज़रूरत आ जाती है, तो उसके लिए हम किसी से उधार कई बार माँग लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो आप उस चीज़ पर भी कंट्रोल कीजिए। उधार का मतलब है टेंशन और स्ट्रेस। तो कोशिश कीजिए किसी से उधार ना लेने। ज़्यादा इमरजेंसी होने पर ही आप उधार लीजिए, अदरवाइज़ आप उधार मत लीजिए। दोस्तों अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। राधे राधे।